गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शुक्विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासिना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिर्वे देवे सदा वंदिता सा वां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा मनोयमारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजमानर्योत्समुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् श्रुतिभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरुर्नाम सदा जपे गुरुराज्ञा प्रकुर्वे गुरुर्न भावये यस्य प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चेऽपि अनन्ता अंशांशिका अपि ते किमुतन्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु जगदम्बिका यदि पदपादपङ्कजरजे समवापि विश्वम् ब्रह्मासितनुदिनं च बिभर्ति विष्णु रुद्रसहरति नेतिरथा समर्था
तस्यै नमोऽस्तु जगदम्बिकायै तस्यै नमोऽस्तु जगदम्बिकायै। सर्वमङ्गले मङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शिवे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। माँ भगवती पैराम्बा आदि शक्ति जगदम्बा की अपार कृपा उनकी बहुत ही वात्सल्य में अनुग्रह से सदियों से कई वर्षों से जो मन में एक कामना थी उसका आज श्री गणेश। मां जगदम्बा की पावन लीला उनके द्वारा ही उद्धृत उनके ही श्री मुख से इस श्रीमद् देवी भागवत का उच्चारण हुआ और व्यास जी ने 12 स्कंधों 318 अध्यायों और 18,000 श्लोकों में जिसको लिपिबद्ध उस श्रीमद् देवी भागवत का अध्याय प्रत्येक श्लोक उसका संस्कृत मूल पाठ और उसकी व्याख्या ये एक विस्तृत संकलन आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित हर श्लोक हर वीडियो के प्रारंभ में आपके सन्मुख एक एक श्लोक लिखा हुआ और बोला हुआ एक अध्याय पूर्ण होने के बाद उसी अध्याय की व्याख्या। इस प्रकार ये क्रम प्रति अध्याय और बाद में उसकी व्याख्या का हर वीडियो में हमारे शिष्यों ने बड़ी मेहनत बड़ी लगन और बड़े प्यार के साथ सभी श्लोकों को स्पष्ट लिखा और उनके पीछे बड़े सुंदर ग्राफिक्स के बीच मां भगवती के बड़े सुंदर सुंदर विग्रहों का
चित्रण किया। हमें पूर्ण आशा है आप सभी को मां भगवती की आराधना का ये सुंदर संकलन, उनके द्वारा ही बोले हुए आधे श्लोक की जो व्याख्या व्यास जी ने की है, निश्चित रूप से पसंद आता। किसी भी पुराण से पहले उसका महात्म कहा जाता। यहां भी श्रीमद् देवी भागवत के अंदर 5 अध्यायों के अंदर मां भगवती के पावन ग्रंथ के महात्म का वर्णन हुआ। पहले श्लोक में ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने श्रीमद् देवी भागवत की श्रवण की महिमा क्या है, इसका प्रश्न किया। प्रथम श्लोक में ही श्रेष्ठो या सर्गी रूपा जगन वन विधो पालनीया चिरोद्री संहारे चपि यस्या जगदम अखिलम क्रीडन् या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वचम् प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा आराधित अलंकरोतु। जगत की सृष्टि, उसकी उत्पत्ति और उसकी रक्षा का कार्य पालन शक्ति रूपा, संहार कार्य में रौद्र शक्ति रूपा, जो पूरे की पूरी इस ब्रह्मांड की रचना करने वाली है, ये सारे का सारा विश्व जिनके द्वारा रचित है, जिनकी ये क्रीड़ा स्थली, फुटबॉल क्रिकेट के मैदान तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन भगवती ने अपनी क्रीड़ा स्थली का मैदान छोटा मोटा नहीं, ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड बनाया है। और जैसे छोटे छोटे बालक रेत के छोटे छोटे घर बनाते हैं, उनसे खेलते रहते हैं, और जब मन भर जाता है तो अपना ही पांव मारकर उस घर को उन्हें उसी रेत में डालता। मां भगवती का बालिका रूप है, कन्या रूप है, और मां भगवती भी यही कौतुक करती है, यही क्रीड़ा करती है, यही खेलती है। और इस बहुत विस्तृत विशाल क्रीड़ा स्थल के अंदर भगवती सृष्टि को बनाती है, इसकी रचना करती है, पालन करती रहती है, और जब मन भर जाता है तो पुनः इसको अपने ही अंतर समेट लेती है, अपने अंदर इकट्ठा करती है। 3 वाणियां बताई गई हैं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, और चौथी है वैखरी। इन्हीं से वाणी अभिव्यक्त होती है, और चारों की चारों मां भगवती के हिस्से, जो मां भगवती पराम्बा, आदिशक्ति, जगदम्बा, जगत जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा निरंतर लगातार बिना रुके हर पल हर घड़ी आराधित हो रही है,
ऐसी मां भगवती रामबा से आओ मिलकर प्रार्थना करके जगदम्बा हे आदिशक्ति, हे विश्व मोहिनी मैया, आप प्रसन्न चित्त हो और प्रसन्न चित्त होकर मां भगवती मेरी वाणी को अलंकृत कर, इसको परिशुद्ध करे, अन्यथा आपकी ये पावन लीला गाने में कौन समर्थ है? इसका वर्णन करने में कोई सक्षम नहीं है। आप हमारी जीवा पर आकर विराजमान हो जाएगा, तभी आपका ये 18,000 श्लोकों वाला विस्तृत ग्रंथ है। यानी कहने का भाव ये है कि मुख हमारा मिलेगा, जीवा हमारी मिलेगी, लेकिन मां भगवती शब्द रूप में वो वाणी आपकी ही होगी और तभी ये कार्य संपन्न हो पाएगा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बद्रिकाश्रम निवासी ऋषि जो श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्री नर हैं, भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को प्रणाम करने के बाद ही जय इतिहास पुराण आदि संत ग्रंथों का पाठ और प्रवचन करना चाहिए। सर्वप्रथम उन्हीं को नमस्कार किया। ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, हे व्यास शिष्य, मां भगवती परम्बार शक्ति जगदम्बा आपको लंबी आयु। हम लोगों ने आपसे नानाविध पुण्य प्रदायिनी अनेक मनोहाराणी कथाएं सुनी हैं, पहले भी सुनते रहे और आगे भी सुनते रहे। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक परम पवित्र और उनकी अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों का हमने भक्ति पूर्वक श्रवण किया। बड़े रस के साथ हमने सुना और बड़े भाव के साथ आपने उनको सुनाया। इसी प्रकार हमने भगवान आशुतोष ओढ़ानी भगवान शिव के अलौकिक चरित्र और भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्माओं का विश्रवण किया। आपकी मुखारविंद से हमने अनेक कथाएं सुनी, निरंतर सुनते। लेकिन हे सूत जी, अब हमारी ऐसी इच्छा है, हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के, बिना एफर्ट के, बिना कुछ किए मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों देने में पूर्ण रूप से सहायक है। कि महाभाग सूत जी, आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव इस कलयुग में, घोर कली काल में भी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमसे आपसे बढ़कर किसी अन्य को जानते नहीं। कोई दूसरा ऐसा है नहीं जो हमारी शंकाओं का समाधान कर सके, उनका निवारण कर सके। हे सूत जी, आप हम पर कृपा करके ऐसे वचन सुनकर
सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आप लोगों की भावना सदा सर्वदा लोक कल्याण है। आपने लोक कल्याण की भावना से बड़ा उत्तम और बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इसलिए मैं आपके सन्मुख जो सब शास्त्रों का सार है, उनका निचोड़ है, उसे पूर्ण रूप से बताओ। वो क्या है? तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते सम्यग् देवी भागवतम नरे। सारे के सारे तीर्थ पुराण, जितने भी प्रकार के व्रत हैं, सब अपनी अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। सब गर्जना कर रहे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हमारा ये फल है, हमारा ये फल है। लेकिन कब तक? तब तक जब तक व्यक्ति श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण नहीं कर लेता। सभी जीव जो हैं जंगल के अंदर गरजते रहते हैं। कब तक? अपनी अपनी बोली में पूरा जोर लगा के बोलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सिंह आता है, शेर आता है, सब मूक बन जाते हैं, चुप हो जाते हैं। और मेरी भगवती पराम्बा मां आदिशक्ति जगदम्बा तो सिंह पर सवार है। इसी प्रकार सभी व्रत, सभी तीर्थ, सभी पुराण तभी तक गर्जना करते हैं जब तक श्रीमद् देवी भागवत का वहां प्राप्य नहीं होता। और जब श्रीमद् देवी भागवत का प्राप्य होता है तो सभी मौन हो जाता है। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य, पाप रूपी जंगल संसार में है, तो पाप होते रहते, चाहे अनचाहे, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई वाणी से। और ये पाप ही इस संसार के, इस हमारी संसारिक यात्रा को दुख में और कंटक में होता। लेकिन जब श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु कुल्हाड़ी आपके हाथ में हो, तो ये सारे कांटे कट के ये मार्ग सुगम और आसान हो जाता। तावत् पाटवी निराम क्लेशाद प्रकंटका यामन परशु प्राप्तो देवी भागवता। मनुष्य को उपसर्ग, ग्रहण, अंधकार बहुत कष्ट पहुंचाता है। जब ग्रहण लगता है, अंधकार, सूर्य चंद्र को राहु रस लेता है, पूरा प्रकाश आ नहीं पाता। अंधकार अज्ञान है और अज्ञान ही कष्ट बन जाता है। लेकिन जब श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उदय हो जाता है, तो ये अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है और उसके उदित होते ही सारे का सारा अज्ञान नाश हो जाता है और फिर जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश देने लगे। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूर्य जी, आप हमें बताएं कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है, उसके श्रवण की विधि क्या है, उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, उसके श्रवण की अवधि में, उसको सुनने के काल में पूजन का क्या क्या विधान है, और प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना
और इसके सुनने से उनकी कामनाएं पूर्ण हुई, ये हम सब जानना चाहते हैं, ताकि हमारी इस पुराण के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो जाए, हमारे मन में ये रम जाए, बस जाए, और फिर आपके मुख से इसके श्रवण का ऐसा प्रभाव हमारे ऊपर पड़े कि परम आदिशक्ति मां उस भगवती से हमारी ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम हो जाए कि हम उसके सिवा और कुछ देखना नहीं चाहे, कुछ सुनना नहीं। ऋषियों का प्रश्न सुन के सूत जी ने जवाब दिया, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान विष्णु के अंश रूप मुनि व्यास की उत्पत्ति, जिन्होंने चारों वेदों का व्यवहार करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। ब्राह्मण धर्मों वेदाध्ययन के अनादिकाल स्त्रियों और दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे, ऐसा मन में विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया, पुराणों की रचना। भगवान वेद व्यास ने 18 पुराणों और बहुत विस्तृत महाभारत ग्रंथ उनकी रचना करके सर्वप्रथम सूर्य कहते कि मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद देवी भागवत पुराण जो है वो भोग और मोक्ष दोनों ही देने वाला। देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तो श्राव्यामास जन्मे जय भूपति। और मेरी अतिरिक्त व्यास जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय को पुराण सुनाया। पूर्व काल में पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग के द्वारा डस लिए। पिता की संशुद्धि, उनकी शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोगों की जननी देवी भगवती पराम्बा आदिशक्ति मां जगदम्बा का विधिवत पूजन अर्चन करके पूरे 9 दिनों तक भगवान वेद व्यास के श्रीमुख से श्रीमद देवी भागवत पुराण का श्रवण। और जिस दिन ये नवा यज्ञ पूर्ण हुआ, एक अद्भुत घटना घटी। राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके मां भगवती पराम्बा शक्ति देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जन्मेजय ने स्वयं अपने पिता की दिव्य गति को देखा और उसके बाद महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा की और उनकी पूजा करके परम प्रसन्न हुए कि मैं मुझे ये बड़ा सुंदर पुराण, ये सदग्रंथ आपने सुना। सभी 18 पुराणों में ये श्रीमद देवी भागवत जो है सर्वश्रेष्ठ, अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नाम धर्म काम अर्थ मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों ही पुरुषार्थ को प्रदान करते हैं। जो लोग सदा भक्ति पूर्ण श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करते हैं, मां भगवती की ये पावन गाथा सुनते हैं,
उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी, लेश मात्र भी विलंब नहीं होता है। जैसे हथेली पर सरसों जब आए, इसी तरह तुरंत उनको इसका फल प्राप्त होता है। पर मैंने अपने जीवन काल में अनेक लोगों को इसके श्रवण से फलीभूत होते हुए देखा। इसलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन, सदा श्रवण करना चाहिए। आजकल समस्या ही समय नहीं, तो यहां लिखा है दिनमर्दम तदर्थम वा मुहूर्तम क्षणमेव वा ईषिणानि नरय भक्त्या नैतेषां दुर्गति क्वचित्। पूरे दिन के आधे समय कहते महाराज इतना भी नहीं, तो चौथाई समय कहते महाराज इतना भी नहीं, कहते मुहूर्त भर वो भी नहीं, कहते एक क्षण के लिए भी जो इसका श्रवण कर लेता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। मां दुर्गा है दुर्गति नाशनी। सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, इन सबके करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल केवल एक बार जो श्रीमद् देवी भागवत का मन से श्रवण कर लेता, पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से और लगन से जो इसको एक बार भी सुन ले, तो वो फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, लेकिन इस कली काल में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए अन्य कोई इससे सरल धर्म विहित विधान है ही नहीं। कलयुग में धर्म और सदाचार से रहित हो गए हैं मनुष्य, धर्म के अनुसार चल नहीं पाते और आचार को वक्त बिगड़ गया। अलग आयु हो गई, लंबे लंबे अनुष्ठान, लंबे लंबे तप नहीं कर सकते। तो उन जीवों के कल्याण के लिए महर्षि वेदव्यास ने इस अमृत रस में, अमृत से भरी हुई श्रीमद् देवी भागवत पुराण की रचना से केवल एक ही मनुष्य जो उसको पीता है वो अजर अमर। किंतु ये भागवती अमृत, मां भगवती की ये कथा का रस भरा अमृत, ये कथा रूपी अमृत तो उस व्यक्ति को नहीं, पीने वाले को नहीं, उसके पूरे के पूरे कुल को ही अजर और अमर बना देता है। श्यालज राम रे दिव्या कथामृतम कुर्यात् कुलमेव अजरम। ऋषि पूछने लगे, सूजी इस पुराण के श्रवण का नियम क्या है? सूजी ने बताया, श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण में सबसे बढ़िया मुहूर्त वही है जब मन हो जाए तत्क्षण उसी समय श्रवण प्रारंभ। क्योंकि शास्त्र कहता है श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कामों में विघ्न बहुत आते हैं, उसको टालना नहीं चाहिए। महीनों दिनों का कोई नियम नहीं है, इसलिए सदा सेव्यम देवी भागवतम, इसका सदा ही सेवन करना चाहिए। जब समय मिल जाए पठन करो, पढ़ो या श्रवण करो, सुनो। और विशेष लाभ चाहते हैं, अश्विन मधु मासे, अश्विन मधु मासे व तपो मासे शुचो तथा
चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषाद फलदायकम्। अश्विन, चैत्र, माघ और आषाढ़, इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल। आपने सुना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की इसके श्रवण से प्राप्ति होती है। दो नवरात्रि आप सभी जानते हैं, अश्विन और चैत्र, जो सर्व प्रचलित है, सर्वत्र मनाए जाते हैं। लेकिन दो गुप्त नवरात्रि हैं, माघ और आषाढ़। धर्म के लिए चैत्र नवरात्रि, अर्थ के लिए आषाढ़ नवरात्रि, कामनाओं की पूर्ति के लिए, काम के लिए अश्विन नवरात्रि, और जो परीक्षित की तरह मोक्ष चाहते हैं उनके लिए माघ नवरात्रि। श्रीमद् देवी भागवत का ये नवा यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने का कारण मनुष्य के लिए सदा ही पुण्यप्रद कहा गया है। जो कलुषित हृदय वाले पापी मूर्ख मित्र दोहे, इसी लोगों को ये पुराण नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं होगी। जो दूसरों की वेदों की निंदा करने वाले हैं, शास्त्रों की निंदा करने वाले हैं, हिंसा में रत रहते हैं, नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले, लेकिन अगर गलती से कभी वो भी इस पुराण को सुन लें और इसका नवा यज्ञ अनुष्ठान करने, तो उनकी कलुषित हृदय जो है वो भी पवित्र होती है। भगवती जैसे गंदगी को मां धो के साफ कर देती है, उनकी हृदय की कलुषता को भी दूर कर देती है। जो मनुष्य दूसरों के धन और पराई स्त्रियों के लिए ललायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गो ब्राह्मणों देवताओं की भक्ति से रहित है, अगर वे भी इस पुराण को सुन लें तो वो भी गंगा जल की तरह शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विधि दान, अनेक प्रकार के नियम पालन करने से, अनेक यज्ञ हवन आदि करने से, बहुत बड़े बड़े जप करने से प्राप्त नहीं होता है, वही फल केवल श्रीमद् देवी भागवत के नवाह यज्ञ कराने से। ज्ञान गंगान ज्ञान काशी नैनैमिषम नो मथुरा नै पुष्करम पुनाति सद्यो बद्रीवनं नो यथा हि देवी मखम एष विप्रा। ये विप्रो, गंगा गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर और बद्रीकर्ण, ये भी मनुष्यों को उतनी शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते हैं जितना शीघ्र श्रीमद् देवी भागवत का ये नवा यज्ञ है। यानी ये सब मिलके भी इसकी समानता नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। ये सबसे सुंदर है। जो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कन्या राशि में हो और महाअष्टमी तिथि 8 दिन सुने और फिर महाअष्टमी की तिथि को स्वर्ण के सिंहासन पर इस श्रीमद् देवी भागवत को विराजमान करके किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक दान देता है तो वो परम पद को प्राप्त करता है।
स्वर्ण बहुत महंगा है, कहां से लाए? मन से ऐसा विचार कर लो कि मैं स्वर्ण के पात्र में रखकर दे श्रीमद् देवी भागवत का ग्रंथ दे रहा हूं, तो आपका वो काष्ठ का मिट्टी का भी पात्र हुआ तो भगवती की कृपा से उस ब्राह्मण को वो स्वर्ण का ही लगेगा और उसको वैसा ही संतोष प्राप्त होगा जैसा स्वर्ण पे रखी हुई पुस्तक मिलने से। देवी भागवतस्यापि श्लोकम श्लोकार्धमेव चेत् भक्त्या यश्च पठे नित्यं से दिव्या प्रीति भाग भवेत्। जो मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण की एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ प्रतिदिन करता है, वो भी भगवती का कृपा पात्र हो जाता है। उसको भी मां भगवती अपना अनुग्रह प्रदान करते हैं, उसको भी मां भगवती फल देती। अभी पीछे कितनी बड़ी महामारी आई, पूरे विश्व को ग्रस्त, रोज अनेक प्रकार की आपदाएं आती हैं, उल्कापात होते हैं, भूकंप आते हैं, अतिवृष्टि होती है, बाढ़ आ जाती है, अनावृष्टि होती है, सूखा पड़ जाता है, कहीं कहीं सुनामी आती है, कितने बड़े बड़े तूफान आते हैं, पर कोरोना काल कोई भूला नहीं है। महामारी से उत्पन्न भीषण से भीषण जो उपद्रव और भय है, श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण मात्र से वो विनिष्ट हो जाते हैं, उनकी समाप्ति हो जाती है। बाल ग्रहों स्कंद ग्रह, स्कंद पस्मार, शकुनो, रेवती, पूतना, अन्नपूतना, शीत पूतना, मुखमंडिता और नैगमेश, भूत प्रेत आदि से उत्पन्न जितने भी भय हैं, जितने भी डर हैं, श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से दूर से ही भाग जाते हैं, निकट ही नहीं आते हैं, आपके समीप ही नहीं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ या श्रवण करता है, उसे सब प्रकार की सुख देने वाली वस्तु से प्राप्त होती है। देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी को, प्रसेन को खोजने के लिए गए हुए जो उनका पुत्र बहुत समय तक वापस नहीं लौटा, जिसकी कोई खोज खबर नहीं थी, मिल नहीं रहा था, जिसकी कोई सूचना नहीं थी, उस प्रिय पुत्र भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई और वो प्रसन्न हुआ। जो इसको पढ़ता है, पढ़ना नहीं आता तो सुन लीजिए, सुनता है, और भगवत की कृपा से ये सुंदर संसाधन अब आपको उपलब्ध हो रहा है। उसको भोग और मोक्ष दोनों मिल जाता। मुक्ति मुक्तिम सैलवेत भक्त्या यश पठेदिदम्। अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है, और रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है, उसके रोग समाप्त हो जाता है। स्त्री, एक संतान वाली स्त्री या वह स्त्री जिसकी संतान ही पैदा नहीं होती है या पैदा होते ही मर जाती है, वे भी श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण सुन करके दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त कर सकते। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वो घर तो तीर्थ स्वरूप हो जाता है और उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। पूजित यद्गृहे नित्यं श्री भागवत पुस्तकं तद्गृहं तीर्थभूतमहि बसतां पापिनाश।
अष्टम्यां या चतुर्दश्यां नवम्यां भक्ति संयुते ये पठे शृणुयाद्वापि शैलिद्धि लभते परा। जो मनुष्य विशेष लाभ चाहता वो अष्टमी, नौमी और चतुर्दशी, अष्टमी, नौमी और चतुर्दशी, इन तिथियों में श्री भगवत देवी भागवत को पूरी श्रद्धा से पढ़ता या सुनता उसे निश्चित रूप से परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती। श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेताओं में अग्रगण्य हो जाता, क्षत्रिय राजा हो जाता, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता और शूद्र वो भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल, अपने बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाता है। यानी चारों ही वर्णों को इसके सुनने से लाभ मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म के प्रथम स्कंद व्यास जी ने 50 श्लोकों के अंदर इस पुराण को सुनने की महिमा बताई है। मां भगवती की लीला आपके मन को आनंदित कर देगी। जिससे जैसे महात्म्य आगे बढ़ेगा, जन्मेजय की तरह आपके मन में भी ब्रह्मांड शक्ति के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। भगवती नमः।
संसार पाश प्रबद्धै सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि मा बुलो मा बुलो मा। निजे सूत्रमन्त्रं निजानामि पूजा निजे न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि मा बुलो मा बुलो मा। निजानामि मुक्ति लयं कदाचित् निजानामि भक्ति व्रतं चापि माता गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि मा बुलो मा जय जय मा बुलो जय जय मा। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीने कदाचार लीने कुदृष्टि कुआके प्रबद्धि सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि जय जय मा बुलो जय जय मा बुलो मा। रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वर वा कदाचित् न जानामि जन्यत् सदा शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि मा बुलो मा जय जय मा बुलो जय जय मा। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले जानले परते शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये राम प्रभाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं
रमिका माँ बोलो माँ जय जय माँ बोलो जय जय माँ। क्षीण दीने सदा जाने वक्त विपत्तो प्रवेशे प्रणष्टि सदा गति स्वं गति